बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा रामपुर एक गांव था। उसी गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास कई सारी बकरियां थीं। उस चरवाहे का नाम अर्जुन था। उसकी पत्नी भी अर्जुन के साथ बकरियां चराने के लिए रोज जाती थी। उनका एक छोटा बच्चा था। अर्जुन और अर्जुन की पत्नी दोनों खाना खाकर और अपने बच्चे को लेकर सुबह बकरियों को चराने के लिए निकल जाते थे और शाम को आकर सारी बकरियों को घर के बाहर छोड़ देते थे। यह प्रक्रिया कुछ दिन ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन सुबह सुबह चरवाहा और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर बकरियां चराने के लिए जा रहे थे कि तभी चरवाहे का एक मेमना दूसरे रास्ते में भटक जाता और बहुत दूर निकल जाता है। लक्ष्मी, मुझे लगता है अपना एक मेमना कहीं दूसरे रास्ते भटक गया है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और अपने बच्चे और इन बकरियों को ध्यान रखना। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। बकरी चरवाहा अपने मेमने को ढूंढने के लिए दूर रास्ते में निकल जाता है। इधर लक्ष्मी अपने बच्चे को लेकर अपनी बकरियां की देखभाल कर रही थी कि तभी एक चील उड़ते हुए आई और लक्ष्मी की गोद से बच्चे को लेकर उड़ गई। वो उड़ते उड़ते दूर बड़े जंगल में एक पेड़ पर जा बैठी और वो बच्चा भूख के मारे बहुत रो रहा था। उसी जंगल में एक खूंखार सियार भी रहता था। वो सियार रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर कहता है, अरे, ये तो किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज है। अगर वो इंसानी बच्चा मुझे मिल जाए तो उस बच्चे को खाकर मेरी भूख पूरी हो जाएगी। इससे पहले कोई और उस इंसानी बच्चे को खा जाए, मैं उससे पहले बच्चे को ढूंढ ही लेता हूँ। वो खूंखार सियार उस बच्चे की खोज में पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में आखिरकार उस बच्चे तक पहुंच ही जाता है। अरे वाह, दो शिकार भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। अब तो मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा और साथ ही साथ मैं इस चील को भी मारकर खा जाऊंगा। आज तो पेट को भोजन मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे धैर्य रखना होगा। रात होने का इंतजार करना होगा। जैसे ही रात में ये बच्चा रोना शुरू करेगा, वैसे ही इंसान ही बच्चा जमीन पर गिर जाएगा और मैं बच्चे को अपना भोजन बना लूंगा। सियार की सारी बात वो चील पेड़ पर बैठे बैठे सुन रही थी। तभी चील अपने आप से वादा करती है, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने आप से वादा करती हूँ, आज पूरी रात जागती ही रहूंगी। मैं पूरी तरह से इस बच्चे की निगरानी करूंगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, वो बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लगता है। नीचे जमीन पर सियार उस बच्चे को गिरने का इंतजार करता है। आज तो मैं इस इंसानी बच्चे को मारकर भूख मिटाऊंगा। आज तो खूब मजे से खाऊंगा। वो बच्चा अपनी माँ के लिए भूख के मारे बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वो चील बच्चे को रोते देख उसके मन में दया के भाव छलकने लगे। बच्चा तो काफी ज्यादा रो रहा है। मुझे लगता है इस बच्चे को वापस छोड़कर आना होगा, जिस स्थान से मैं लेकर आई थी। तभी चील उस बच्चे को लेकर उड़ जाती है। चील उड़ते उड़ते उसी स्थान पर जाती है जहां से लक्ष्मी की गोद से बच्चे को लेकर उड़ी थी। इधर अर्जुन और उसकी पत्नी रोते बिलखते सुनसान अंधेरी रात में अपने बच्चे की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। कुछ ही देर में अर्जुन और चील दोनों मिल जाते हैं। तभी वो चील डर के मारे बच्चे को छोड़कर जंगलों की तरफ चली जाती है और अर्जुन की पत्नी झट से अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर बच्चे को लेकर वापस चले आते हैं और वे दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन काफी परेशान था। तभी उसका दोस्त पूछता है, अरे अर्जुन भाई, क्या हुआ? राजू भाई, इस समय घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। रामू और राजू दोनों की बातें बकरी ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वो बकरी काफी समझदार और काफी ज्यादा चालाक थी। बकरी अपने मालिक के हर दुख दर्द समझती थी। अपने मालिक के दुख सुन के उसके मन में एक विचार आया। मेरा मालिक इस समय बहुत दुखी रहता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे जंगल की तरफ जाना होगा, लेकिन क्या करूं? इस बाड़े से मैं निकल भी नहीं सकती। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं किसी न किसी तरीके से इस बाड़े से जरूर निकलूंगी। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे इस बाड़े से बाहर निकलने के लिए, ताकि मैं अपने मालिक की मदद कर सकूं। किसी न किसी तरीके से वो बकरी बाड़े से बाहर आ जाती है और वो जंगलों की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते वो बकरी जंगल में पहुंच जाती है
तभी कुछ ही देर में वही सियार अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक से उसे सियार और बकरी का आमना सामना हो जाता है। तभी वह सियार अपने मन में सोचता है, अरे ये किस तरह का अजीब सा जानवर है, इसे तो पहले कभी जंगल में नहीं देखा। सियार यही सोचते हुए बकरी के बिल्कुल करीब जाता है और बकरी से कहता है, तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा? क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। और हाँ, मेरी बात सुनकर भागने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें अपने पंजों से तुम्हें दबोच लूंगा। सियार की बात सुन बकरी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, यह आज मैं कहाँ फंस गई। अगर मैंने इस सियार को बता दिया कि मैं एक बकरी हूँ और पास के गांव से आई हूँ तो यह मेरा शिकार कर लेगा। मुझे इससे बचने की कोई तरकीब लगानी होगी, तभी मैं इस खूंखार सियार से बच सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वो बकरी सियार से कहती है, रुकिए सियार महाराज, आप मेरा शिकार मत करो, नहीं तो खाने के बाद आप मर जाओगे। मैं एक बहुत ही जहरीली बकरी हूँ। मेरे शरीर में पूरा जहर फैला हुआ है और मेरा स्वाद भी बहुत ज्यादा कड़वा है। मैं बहुत सालों से इस जंगल के एक गुफा में रहती हूँ और कभी कभी बाहर निकलती हूँ। बकरी की ऐसी बात सुनकर सियार कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जंगल में क्यों सांप ही जहरीला होता है, बाकी कोई भी जानवर जहरीला नहीं होता। अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ और इस जगह से जरा सा भी नहीं हिलना, वरना तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। बकरी फिर से डरते हुए कहती है, रुकिए सियार महाराज, मेरा विश्वास करो, नहीं तो आपको मेरा शिकार करने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के राजा मेरा कब का शिकार कर लिए होते, क्योंकि मैं उनकी गुफा के पास रहती हूँ। सियार महाराज, आप चाहो तो चलकर उनसे पूछ भी सकते हो। बकरी की बात सुन सियार बकरी की बात मान जाता है और उसे वहां से जाने देता है। बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में आगे की ओर जाती है। वो चालाक बकरी के साथ साथ काफी दयालु भी थी। वो बकरी जंगल के काफी दूर जाने के बाद देखती है एक मुर्गी झाड़ी में फंस गई है और वो मुर्गी काफी प्रयास करने के बावजूद भी निकल नहीं पा रही है और वो बकरी उस मुर्गी की इस हालत पर दया आ जाती है। तभी वो बकरी उसके पास जाकर उस मुर्गी से कहती है, अरे मुर्गी बहन, तुम इन झाड़ी में कैसे फंस गई हो? अरे बकरी बहन, क्या करूं? 5 दिनों बाद बच्चे बनने के लिए अंडे दी हूँ। अंडों के लिए घोंसला बना रही थी। मैं अपने अंडों को छिपाने के लिए खरपतवार लेने के लिए आई थी। पता नहीं कैसे इस झाड़ी में फंस गई हूँ और मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ। अरे मुर्गी बहन, इतनी दुखी मत हो, मैं अभी अपने सींग से इस झाड़ी को हटा देती हूँ। वो बकरी अपने सींगों से उस झाड़ी को मुर्गी के ऊपर से हटा देती है। अपने ऊपर से झाड़ी को हटा देख मुर्गी को राहत मिलती है और वो मुर्गी बकरी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो मुझे इस झाड़ी से निकाल लिया। पर मैंने कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा और तुम काफी परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में अपने मालिक की वजह से यहाँ आई हूँ। मेरा मालिक इस समय काफी ज्यादा गरीबी झेल रहा है। गांव के सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मेरा मालिक गरीब होने कारण बहुत परेशान रहता है और मैं इस जंगल में अपने मालिक की परेशानी दूर करने का उपाय ढूंढने आई हूँ। मैंने सुना है यह जंगल तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा है। हाँ बहन, तुमने एकदम सही सुना। यहाँ हर तरह के पशु और पक्षी हैं। मैं उनमें से एक हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडे में से एक अंडा लेकर अपने मालिक को दे दो, जिसे बेचकर वो अपने घर के हालात सुधार लेगा और तुम्हारा मालिक ढेर सारा पैसे वाला हो जाएगा। मुर्गी की यह बात सुन बकरी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और पास ही रखे अंडों में से एक अंडा ले लेती है और अपने मालिक के घर की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते गांव में अपने मालिक के पास आ जाती है और वहीं उसका मालिक अर्जुन घर के सामने दरवाजे पर चारपाई डालकर उदास मन से लेटा हुआ था और वो बकरी जाकर के चारपाई के पास में वह सोने का अंडा रख देती है और अपने मालिक को अपने सिंह से उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी अर्जुन उठकर अपने आप से कहता, अरे ये बकरी बाड्ढे से कैसे निकलकर यहाँ आ गई? मुझे लगता है ये बकरी कुछ मुझसे कहना चाहती है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बकरी अपनी भाषा में चिल्ला रही थी, मानो जैसे वो कुछ बताना चाहती है। अर्जुन समझ गया कि यह बकरी मुझे कुछ बताना चाहती है।
तभी उस चारपाई के पास पड़ा हुआ एक सोने का अंडा दिखा। अरे ये सोने का अंडा कहाँ से आया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अर्जुन अपनी पत्नी को घर से बाहर आने के लिए बोलता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा घर से बाहर तो आओ। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है और अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है, अरे जी क्या बात है, मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ सोना चांदी मिल गया है क्या? अर्जुन बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो तो सही, ये सोने का अंडा मुझे चरपाई के पास पड़ा हुआ मिला। पति पत्नी दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सोने का अंडा आया तो कहां से आया। लेकिन अर्जुन कुछ ही देर में सोचने लगा। मुझे लगता है कि बकरी ही अंडे को कहीं ना कहीं से लेकर आई है और मुझे अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। ये बकरी नहीं है, ये बकरी के रूप में भगवान है, जो कि हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में रहती है। उस बकरी को प्यार से सहलाया और अगले दिन उसने सोने के अंडे को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचा और सोने के अंडे को बेच दिया। उसके बदले में बहुत सारा पैसा मिला। अर्जुन ने खूब सारा अनाज खरीदा। अब उसके पास खाने के लिए भरपूर अनाज हो गया था। गांव वाले हैरान थे कि अर्जुन के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे। उन्होंने अर्जुन पर कई तरह के आरोप लगाए। अरे सोहन भाई, अर्जुन के पास इतना सारा धन कहां से आया? अभी तक तो उसके घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, अब इतनी जल्दी इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया? अरे कहीं गया होगा, मोटा सेठ के यहाँ चोरी करके लाया होगा। अभी कुछ दिन पहले तो इतना गरीब था कि खाने के लिए भी सही से अनाज नहीं जुटा पाता था। अर्जुन चुप रहा। वो जानता था कि सच्चाई क्या है और उसे अपनी बकरी पर पूरा भरोसा था। अर्जुन के घर के पास ही एक और घर था जिसमें एक लालची किसान रहता था। एक दिन वो अर्जुन के घर जाता है और अर्जुन से अमीर बनने का राज पूछता है। अरे अर्जुन भाई, तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गए? अर्जुन एक अच्छा और ईमानदार आदमी था। वो अपने पड़ोसी को सब बता देता है कि किस तरह उसकी बकरी जंगल से जाकर एक सोने का अंडा लेकर आई। अर्जुन की बात सुनकर उसका पड़ोसी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह लालची किसान अपनी पत्नी को अर्जुन के अमीर बनने की सारी बात बता देता है कि किस तरीके से वो इतना अमीर हुआ कि दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे। किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हम दोनों कल सुबह ही अपनी बकरी को जंगल में छोड़ आएंगे ताकि अपनी बकरी भी हमें सोने का अंडा लाकर देगी और फिर हम दोनों भी धनवान हो जाएंगे और हम दोनों का भी सपना पूरा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होती है, दोनों पति पत्नी अर्जुन के जैसे अमीर बनने के लिए अपनी बकरी को जानबूझकर जंगल में छोड़ने के लिए चल देते हैं और उस बकरी को जंगल में छोड़कर अपने घर चले आते हैं। बेचारी बकरी जंगल में चली जाती है। वह सियार जंगल में घूमते घूमते उस बकरी के पास आ जाता है और वो सियार अपना शिकार करके मार डालता है और वह बकरी वहीं पर मर जाती है। इस लालची किसान अपनी बकरी को भी खो देता है क्योंकि उसके पास एक ही बकरी थी। लालची किसान अपनी एक बकरी से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और कभी-कभी हमारे सबसे छोटे छोटे पालतू जानवर भी हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं।